भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। ये प्रेम रस का सार पर चर्चा चली है, अभी थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन आगे आगे ये बहुत सरल हो जाने वाला है। कल आपके साथ भगवान श्री कृष्ण की छठी की चर्चा, उनकी लीला आपको सुनाई गई। तृप्ता जी जरा आवाज बंद कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है तृप्ता जी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप और हम सब लोग तृप्ता जी, आपके बच्चे की आवाज आ रही है, प्लीज आप आवाज अपना मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। देखिएगा, आप और हम सब लोग इस जन्म में भगवत प्राप्ति करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। सब चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाए, और भगवान ने मौका भी यही दिया है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। यानी भगवान भी चाहते हैं हमारा कल्याण हो जाए, हमें 84 लाख योनियों में दोबारा ना आना पड़े, और हम भी भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। तो सोचिए, कम से कम इतना चिंतन करने का तो सबको अधिकार है कि रुकावट है कहाँ पर। भगवान मिलना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। रुकावट है, अभी हमारा मन निर्मल नहीं हुआ, अभी हमने भगवत प्राप्ति का संकल्प नहीं बनाया है। अगर इससे आगे 2 शब्द और बोल दूं तो कोई बुरा मत मानिएगा। हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा अर्चना उपासना करते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। कमाल की बात है, भगवान की नहीं मानते हम लोग। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह रहे हैं? आप बताइए, गीता में भगवान ने कहा
ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान ने तो कहा कि तुम सब मेरे अंश हो, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा पूरे पृथ्वी पर 14 लोकों में जितने भी जीव हैं 84 लाख में, सब मेरे अंश हैं। आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोग अपने को परमात्मा का अंश मानते हैं? बार बार सोचिएगा, क्या हम अपने को परमात्मा का अंश मानते हैं? क्या हम कसम खा चुके हैं कि हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति ही करनी है? ये गीता की बात नहीं समझ में आती तो रामचरितमानस से समझ लीजिएगा। उसमें भी बहुत सरल शब्दों में कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कमाल है। मैं तो कई बार सोचता हूँ, हम कौन से नशे में हैं? किस चीज का नशा है हमारे को? हमारी अज्ञानता मरेगी कब? हम कब अपने को जागा हुआ मानेंगे? अभी भी आप सोचिएगा, भगवत प्राप्ति को छोड़कर आप लोगों को प्रसन्न करने पर लगे हुए हैं। और मैंने बहुत बार निवेदन किया, ये सब सेवा के अधिकारी तो हैं, सब यहीं रह जाने वाले हैं। करोड़ों कल्प हो गए हमको बार बार आते हुए और जाते हुए, लेकिन अभी हम लोगों ने संकल्प नहीं किया है। कोई बात नहीं, हो सकता है पिछली कमाई से सत्संग मिला है, अब की कमाई से फिर आना पड़ेगा संसार में, इसमें कोई संशय मत समझिएगा। सुनिश्चित है कि हमें आना पड़ेगा। क्यों? हमने भगवान की नहीं मानी। अभी भी हमारे मन में, कल भी मैंने कहा था, शंकाएं होती रहती हैं। बहुत से लोग कहते हैं ईश्वर ने संसार बनाया ही नहीं। नास्तिक भी यही कहते हैं कि हम तो कब से कह रहे हैं ईश्वर ने संसार को बनाया नहीं, प्रकट किया है। जैसे भगवान का प्राकट्य होता है। अब मैंने एक दिन तो आपसे ये भी निवेदन किया था कि आपका और हमारा भी प्राकट्य हुआ है। बस अंतर क्या है, भगवान का प्राकट्य होता है कृपा करने के लिए, और हमारा प्राकट्य होता है भगवत प्राप्ति करने के लिए। और सीतारामाचार्य जी ने तो सरल शब्दों में कहा, इस देह में हरि मिलत है। डिसाइड कर लो, डिसाइड कर लो, कोई जल्दी नहीं है। सीतारामाचार्य जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। हमने ये संसार के रिश्तेदारी के चक्कर में, अपने मन की गुलामी के चक्कर में भुला दिया भगवान को। कोई बात नहीं, ये कोई आखिरी जन्म नहीं है, फिर मौका मिलेगा, फिर दोबारा से ABCD पढ़ोगे, फिर किसी माँ के गर्भ में आओगे, फिर कहीं कोई सत्संग मिलेगा। हो सकता है कोई इतना बड़ा संत महात्मा गुरु आपके जीवन में आ जाए, और आपको कभी ना कभी तो ठोकर लगेगी, कभी ना कभी तो हम जागेंगे। भगवान ने संसार प्रकट किया, कोई जीवात्माओं का नव निर्माण नहीं होता। एक एक शब्द पे ध्यान देना। आपका हमारा जन्म तो मतलब हुआ कि उससे पहले हमारी मृत्यु हुई हो। जब आपको कहा हे अजन्मा अमर आत्मा, आत्मा अजन्मा है, अमर है, तो आत्मा किस लिए आई है? कल्याण करने के लिए अपना। भगवान हमारा कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं, हम अपना कल्याण करने के लिए लेते हैं। लेकिन हम लोग
सत्संग खत्म हुआ और भूल जाते हैं, फिर वही ढाक के तीन पात। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जीव आत्माएं बनाई नहीं जाती। जब से भगवान है तभी से जीव आत्मा है। जीव अनादि काल से हैं और उनके अनंत अनंत कर्म भी साथ में हैं। देखिएगा, हमारे पाप हमारे पुण्य दोनों भगवान के पास लिखे हुए हैं। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता अपने पाप पुण्यों का। मैं तो सोचता हूँ कि हे गोविंद, तेरी कृपा के हमने कोई पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे, जिससे कलयुग जैसे युग में मायाबद्ध जीव और सत्संग में आ जाए, संकल्प कर ले मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। परमात्मा ने उन्हें प्रकट कर दिया, जिससे ये अपनी मुक्ति के हेतु प्रयत्न करे। भगवान हमारा प्राकट्य क्यों हुआ? अपने कल्याण के लिए। ये भगवान की कृपा है। हाँ, अगर सुनते तो हैं कि कवहीं के करी करुणा नर देही, हाँ सुनते तो हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं मामा मम्मी के बेटे हैं, पापा के बेटे हैं। देखो मेरी शक्ल मम्मी से मिलती है, देखो मेरी शक्ल पापा से मिलती है। ये कब तक अज्ञानता रहेंगी? कब तक? सोचो। अगर हम अपने को जागा हुआ मानते हैं तो जीव जागा जब जानिए, जब ईश्वर प्रेम जाग जाए, अपना लक्ष्य जाग जाए। बड़ी कृपा है। देवता जिस योनि के लिए तरसते हैं वो आप और हम लोगों को मिला हुआ है। तो क्या मतलब? जैसे पहले सृष्टि थी उसी प्रकार ईश्वर ने कल्पना की। बस ईश्वर ने सोचा, विश्व बन गया। भगवान को कुछ बनाना नहीं पड़ा। भगवान ने प्रलय करनी है तो ये जीवात्मा कहाँ जाती हैं? भगवान के उदर में जाती हैं। भगवान ने सोचा ऐसे तो ये अनंत अनंत जन्मों से पड़े हुए हैं, इनका कल्याण करने के लिए भगवान ने फिर कल्पना की और संसार बन गया, विश्व प्रकट कर दिया। इसलिए कभी मत कहिएगा जीव को ईश्वर ने नया नया बनाया। जन्म का अर्थ भी यही होता है, प्राकट्य होना, अर्थात जन्म या सृष्टि नव निर्माण के बोधक शब्द हैं। जल में जैसे बिजली थी, एक एक शब्द ध्यान देना, जल में जैसे बिजली व्याप्त थी उसे प्रकट किया गया। उसी प्रकार आप और हम सब लोग प्रलय काल में ब्रह्मस्थ जीवों को, यानी ब्रह्म में समाये हुए जीवों को भगवान ने पुनः प्रकट कर दिया। और जिस योग्यता में प्रलय हुआ था, क्या मतलब? जब हमारा प्राकट्य हुआ होगा, जब पहली बार भगवान के गर्भ से हम बाहर आए, भगवान के उदर से हम बाहर आए, तो जहाँ से अंदर गए थे वहीं पर पहुँचना पड़ा। ये संसार के लोग, मायाबद्ध लोग, माया की बुद्धि से ग्रसित लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि ईश्वर तो चैतन्य है, फिर उसने जड़ विश्व कैसे बना दिया। आप सोचिएगा, आपके जड़ शरीर में बाल अपने आप बढ़ते हैं, नाखून अपने आप बढ़ते हैं,
और मायाधीश, ये मायाधीन, माया के अंडर में रहने वाला, और वो तो परमात्मा मायाधीश है, उसके ऊपर हम शंका महसूस करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अपनी भूलें सुधारनी चाहिए। अपने लक्ष्य का ये जो मार्ग है, सब सोचेंगे। मैं कभी नहीं कहता कि संसार में किसी के यहाँ जाइए मत, आइए मत। जरूर आना जाना चाहिए, जरूर जाना आना चाहिए, जरूर किसी के खुशी में किसी के गम में शरीक होना चाहिए, ज़रूरतमंद की सेवा भी करनी चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य को ध्यान में हर जगह रखना चाहिए। वो हम भूल जाते हैं। हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी त्रुटि है, जहाँ देखी तवा परात, वहाँ बिताई सारी रात। कल हमने आपसे निवेदन किया था रहीम जी के दोहे को कि बिंदु मो सिंधु समाओ, को अचरज का सो कहें। रहीम जी कहते हैं अचरज की ये बात कौन कहे, किससे कहे, एक बूंद में भी पूरा सागर समा गया। खोजने वाला आत्मा अपने आप में खो गया। भ्रम का पर्दा हटते ही ध्यान दो, अभी हमारा भ्रम नहीं मिटा है, अभी भ्रम बना हुआ है। जिस दिन भ्रम का पर्दा हटते ही ना खोजने वाला रहा और ना वो रहा जिसे खोजा जा रहा है। ये बहुत राज की बात है। हम क्या कर रहे हैं? भगवान को खोजने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं? कौन खोज रहा है? मैं खोज रहा हूं। अच्छा तुम हो, तुम खोज लोगे? मैंने कहा ना, बूंद में सिंधु समाया हुआ है, इस देह में हरि मिलत है। खोजने वाला जब खो जाएगा तो जिसे पाना है वो भी खो जाएगा, दोनों एक हो गए। इसी को प्रेम कहते हैं। और आप लोग सोचते होंगे नहीं हमने तो ऐसा नहीं देखा, पति की अलग, पति का अलग शरीर है, हमारा अलग शरीर है, मम्मी का अलग शरीर है, हमारा अलग शरीर है। ये पता नहीं संत महात्मा कैसे कैसे कहते हैं कि प्रेम गलियति सांकरी, जामे दो न समाए। सबसे बड़ा हैरानगी है, रहीम जी यही कह रहे हैं, जिसे बाहर ढूंढ रहा था वो तो तेरे भीतर ही बैठा है। भगवान ने भी कहा, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखिए जल्दी ही, अभी तो बेस बनाया जा रहा है बिल्डिंग का, प्रेम का बेस है जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अभी प्रेम की चर्चा नहीं है, वो चर्चा तो जिसने ये बेस बना लिया, जिसकी बिल्डिंग का जूता मजबूत हो गया। हम लोग मकान बनाते हैं तो कहते हैं भैया खूब लोहा और सीमेंट घुसा दे इसमें, मकान गिरना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार से जिसके प्रेम की रस की आनंद लेना है, वो पहले इसको समझेगा कि उसका बेस कितना तैयार है, उसमें दृढ़ता कितनी है, उसमें परिपक्वता कितनी है, वो कितना पक चुका है भगवत प्रेम के लिए। निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो अपनाइए जीवन में, वरना तो आप वो कर ही रहे हो। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप वही करते हो जो आपका मन, कौन सा मन? पापी मन,
मूर्ख मन जिसके हम गुलाम हैं, हम उसकी मानते हैं। कमाल है। अब बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जो चर्चा मैं आज आपके साथ कर रहा हूँ, हम अपने चरम लक्ष्य पर, एक ही लक्ष्य है, शरीर मरण धर्मा है, संसार मिटने वाला है, परिवार किसी का साथ नहीं जाता। इसीलिए कहा जाता है कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। ये निचोड़ आज मानिए, इस जन्म में मानिए या अनंत जन्मों के बाद मानिए, सृष्टिकर्ता ईश्वर को मानना ही होगा। ये तर्क से भी, शास्त्र से भी, वेद से भी, युक्तियों से भी आपके सामने इसकी चर्चा करके समझने का प्रयत्न किया गया। वेदों में लिखा है, इसलिए ईश्वर को मान लेना चाहिए। जिसे न मानना हो या शंका हो, वो वेद के अनुसार साधना कर ले। यदि ईश्वर प्राप्ति ना हो, तभी तो उसे कहते हैं अधिकार है ईश्वर के, ईश्वर नहीं है तो ये सिद्धि जब आप प्राप्त करोगे तो आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक नया प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि भगवान सर्वव्यापक हैं, एक एक शब्द ध्यान देना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, साथ में आगे भी कुछ कहा गया है, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भाई ये राज की बात है कि प्रेम का मतलब क्या होता है। प्रेम का मतलब कोई भक्त बताएगा? मैं बहुत बार निवेदन करता हूं, प्रेम माने क्या? उपहार देना नहीं, किसी को खुश करना नहीं। ध्यान दो, मिट जाना, खो जाना। हम प्रेम पाना चाहते हैं, जब तक हम रहेंगे, मेरी मैं रहेगी, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। यही तो अहम है। यही तो राम सुखदास जी, एक शब्द मैं सोचता हूं कि उनके हर ग्रंथ में मैं हूं, मैं हूं। मैं मरेगा तो हूं भी मरेगा, तू ही था, तू ही है, तू ही रहेगा। लेकिन अब हम लोगों का गुजारा चल रहा है पूजा करने से, पाठ करने से। पति खूब कमा के ला रहा है, बेटे खूब कमा के ला रहे हैं, मौज है। ये मौज नहीं है, ये मौके की समाप्ति जा रही है। फिर कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भगवान सर्वव्यापक है तो उसका हमें अनुभव क्यों नहीं होता? ध्यान दीजिएगा, जब भगवान सर्वव्यापक है, रामचरितमानस में, रामायण में, गीता में, भागवत में जगह जगह भरा हुआ है। रामचरितमानस में तो सरल शब्दों में कहा गया, सिया राम मैं सब जग जानी, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सर्व खल विदम ब्रह्म। ईशावास्यमिदं सर्वम।
अब आप सोचिएगा, जब भगवान सब जगह मौजूद है, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, तो फिर उस परमात्मा की हमें अनुभूति क्यों नहीं हो रही? बड़ी कमाल की चीज है। हमें रसगुल्ला खाते हैं, चीनी खाते हैं, हमें उसकी मिठास का अनुभव होता है। जब प्रत्येक परमाणु में, कण कण में परमात्मा विद्यमान है, भगवान के आनंद का हमें अनुभव क्यों नहीं होता? दूध पीने में दूध का अनुभव होता है, जहर खाओ तो जहर का अनुभव होता है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, मिर्च वाला है, सब अनुभव करते हैं। क्योंकि हम लोग अनुभव को ही, अनुभूति को ही मूल मानते हैं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। राधे राधे गोविंदा।